हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा चैप्टर ही 12 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में। ठीक है, 12 मार्क्स के लिए आता है और ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में से आप 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मार्च 2025 में फर्स्ट सम इस प्रैक्टिस सेट का आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। और आपसे इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये प्रैक्टिस सेट सीख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। बेसिक्स बहुत 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 जरूरी है इस प्रैक्टिस सेट का, बहुत जरूरी है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस। समझिए, देखिए हम लोग बेसिक्स शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं। रूट्स आपको मालूम है, अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और वो चीज होती है रूट जिसे इक्वेशन में हम लोग अगर डाल दें तो एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाते हैं। तो समझ लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा बीटा रूट्स है स्टैंडर्ड फॉर्म के x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के। तो सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा रूट्स है उनका सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड होगा? -b अपॉन a। वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ रूट्स कैसे आएगा? -b अपॉन a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, रूट्स अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? c अपॉन a। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम लोग फिर देखते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के, तो सम ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, उनका सम अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -b अपॉन a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब रूट्स अल्फा बीटा उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? c अपॉन a। ठीक है, अब सेकंड चीज देखिए आप, तो ये आप नोट कर लीजिए। हम लोग सेकंड चीज इसमें देखते हैं, सेकंड बेसिक्स इसमें देखते हैं। सेकंड है b² माइनस 4ac। आपने देखा होगा b² माइनस 4ac हम लोग फॉर्मूला मेथड में यूज करते हैं। तो b² माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा, जिसे ये समोसे जैसा साइन से भी डिनोट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा। अब इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, जो रूट्स आ रहे हैं उनका नेचर बताने के लिए। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस बहुत हाई है। तो समझिए, ये डेल्टा जो है मतलब b² माइनस 4ac जो है, अगर ये करने के बाद में b² माइनस 4ac करने के बाद में वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 मतलब नंबर पॉजिटिव आया। नंबर क्या आया? पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac या डेल्टा आया इक्वल टू 0 मतलब 0 आई वैल्यू। ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स बन जाते हैं रियल और इक्वल। और अगर b² माइनस 4ac करने के बाद में वैल्यू आई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आई, मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। अब अगर आप ने फॉर्मूला मेथड वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है हमारा, तो मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, ये आई साइन के सिंबल में, तो आप जरूर देख लीजिए उसको ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए दोस्तों। तो b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट रियल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइनल हमारे बेसिक्स के ऊपर। तो हमारा फाइनल बेसिक क्या बोलता है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी।
बेसिक्स के लिए आप एक स्पेशल पेज बना लीजिए, स्पेशल नोट बना लीजिए ताकि जहाँ पे आप सारे बेसिक्स आपके नोट करके रखें। तो तीसरा बेसिक ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही देखा था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जब अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमने देखा था वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस बी अपॉन ए से, अल्फा इंटू बीटा आता है सी अपॉन ए से। तो वैल्यू फाइंड करके बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रूट्स इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है जब अल्फा और बीटा रूट्स हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। साइन पे बहुत ध्यान देना है, माइनस है यहाँ पे क्या है, प्लस है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की ओर। अब दोस्तों क्योंकि बेसिक्स इतने इंपॉर्टेंट है तो मैं एक बार चाहूंगा कि शॉर्ट में हम लोग क्विकली रिकैप कर लें ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, 2-3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाए। बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहली चीज हमने देखी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कैसे आता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा कैसे आता है, सी अपॉन ए। ठीक है, ये एक चीज देख ली। फिर दूसरी चीज थी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये डेल्टा 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट रियल। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी क्या, वो ये देखी कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। 3 बेसिक्स हमने देखे, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पीछे जाइए, फिर से देखिए वीडियो, क्योंकि पूरा चैप्टर ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो इन तीनों कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। तो अब हमने बेसिक्स अच्छी तरीके से सीख लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ में। प्रैक्टिस सेट शुरू होता है मार्च 2025 में आए सम के साथ में। तो देखिए फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो पहले आपको बोला है एक्टिविटी बेस्ड सम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या बोला है देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डेल्टा इज फाइव है, मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, क्या पूछा है, नेचर ऑफ रूट्स। ग्रेटर देन 0 में होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ग्रेटर देन 0 में होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब बोला है लेस देन 0 है, -5 है, क्या है, -5, तो रूट्स आर नॉट रियल, लेस देन 0 नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। देखा आपने कितना सिंपल है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सब कुछ आपका सही होना शुरू हो जाएगा, परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए सेकंड देखिए, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स क्या दिया है, -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है 5। तो बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पहले से जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, मैं रफ में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। हमने तो पहले ही देख लिया था ये चीज, ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, देखिए मैं रफ में बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 5 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -7 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 5 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे आपको काम आ गया दोनों स्टेप्स में। अब थर्ड देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बोला है पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा, पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा और फिर बताओ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पे देखिए इसका रफ वर्क, ये सेकेंड क्वेश्चन का रफ वर्क था, ये थर्ड क्वेश्चन का रफ वर्क है। तो माइनस बी अपॉन ए दोस्तों, माइनस का साइन, बी क्या है, ए देखिए 2 है, रफ वर्क, बी है -4 और सी है -3। ये माइनस साइन को बहुत ध्यान देना है वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा राइट होते हुए भी। ए है 2, बी है -4, सी है -3। अब माइनस बी क्या है -4 और ए क्या है 2। सर 2 माइनस क्यों आया, एक फॉर्मूला का माइनस और एक बी -4 है उसका माइनस। बहुत ध्यान रखिए यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हाई है। तो 2 माइनस अपॉन ए क्या है, वो अपना 2 है वैसे का वैसा। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो होगा 4 अपॉन 2, तो 2 2 जार 4, आंसर आया 2। तो आप अल्फा प्लस बीटा आपको डायरेक्ट लिखना है 2। ठीक है, आपको आंसर लिखना है 2। रफ वर्क मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। अब अल्फा और बीटा का तो सिंपल है, सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे सी अपॉन ए, सी क्या है -3 और ए क्या है 2, वो सिंपल है -3 अपॉन 2। सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या था -4 अपॉन ए 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/2 आ गया 2। और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी है -3, ए है 2, तो हो गया -3 अपॉन 2। देखिए 3 मार्क्स यहाँ पे आपने सिक्योर कर लिए। 2 मार्क्स के लिए आया था एक क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप 3 मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड सम शुरू करते हैं। सेकेंड सम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आराम से आपको 2 मार्क्स देगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब बच्चों को यही पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो झटपट कर देते हैं, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका ही दूसरा नाम है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो पहला सम है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली स्टेप होती है हमारी एबीसी फाइंड करना है, तो कंपेयर करते हैं हम लोग। कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए आ गया कुछ नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1, बी आ गया 7, सी आ गया -1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4, ए के जगह 1, सी के जगह पे -1। तो 7 स्क्वायर दोस्तों आप जानते हैं 49, माइनस 4 1 जार 4, 4 इंटू -1 -4। अब 49 माइनस माइनस प्लस, 49 प्लस 4 53। तो फाइनल आंसर जरूर आपको लिखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 53।
इतना सिंपल था देखिए, 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 1 जार 4, 4 इंटू -1 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ध्यान रखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 प्लस 4 53। ठीक है, सेकेंड सम देखिए, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a हो गया आपका 2, b हो गया -5 और c हो गया 10। समझ गए आप? तो कंपेयर किया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ में, a हो गया 2, b हो गया -5, c हो गया 10। अब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे 10, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, माइनस 4 2 जार 8 और 8 10 जार 80, तो 25 माइनस 80। पहले आप माइनस कर लीजिए, 80 माइनस 25 कितना होगा, प्लस माइनस पहले माइनस कर लेते हैं 55, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 80, उसका साइन माइनस, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई -55। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -55। अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स करने बोला होता आपको तो इसका नेचर आता अनरियल, नॉट रियल, क्योंकि ये लेस देन 0 है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए आप। अब थर्ड सम देखते हैं दोस्तों, ये सेकंड सम था, अब थर्ड सम देखते हैं। अब थर्ड सम में क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे आपने रूट देखा, घबराना नहीं है, घबराए चाह नहीं। ठीक है, रूट्स देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इतना सिंपल होता है रूट्स में सिर्फ एक फंडा होता है जो स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। समझिए √2 इंटू √2 हुआ यहाँ पे, तो √2 इंटू √2 होता है 2। सिंपल बात है यार, एक ही रूट में 2 बार 2 आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाए, ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 क्या आ जाएगा 2। जब स्क्वायर रूट में 2 बार 2 है, बाहर आएगा 1 बार। बस यही फंडा है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते और पहले ही घबराना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, आपको प्रैक्टिस पे भरोसा रखना है, बस दैट्स इट। आपको अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखना है। आप चाहिए तो ये वीडियो आप फिर देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, प्रैक्टिस करते हुए देखिए, और फिर आप एग्जाम में जाइए, आप घबराएंगे नहीं। तो a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ में √2, b क्या है 4, c क्या है 2√2। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है √2 और c क्या है 2√2। 4 स्क्वायर 16 होता है, सिंपल इनफ। अब नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर मल्टीप्लाई कीजिए और रूट मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 इंटू 2 नंबर मल्टीप्लाई और रूट मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2। ऐसे हमने सिंपल बना दिया एकदम इसको। तो 16 माइनस 4 इंटू 2 आप जानते हैं 8, और √2 इंटू √2 अभी मैंने आपको बताया क्या आता है 2। तो 16 माइनस 8 2 जार 16, 16 माइनस 16 0। तो अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने बोला गया होता तो ये क्या होता, किस तरीके का इसका नेचर होता, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने बेसिक्स में ये किया था, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि इसका नेचर क्या होता। ठीक है दोस्तों, हमने तीनों सम कर लिए। अब आप नोट कर लीजिए आराम से, कितने सिंपल थे देखिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड सम पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया आसानी से। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये 3 क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो के आखिरी 3 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मत भूलिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो के पहले अपडेट सबसे पहले आप तक आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। अब डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, मतलब जितना स्टेप हमने पहले सम में किया था 3 सम में, उसके आगे एक स्टेप और। अगर ग्रेटर देन 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। पहले बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया और उसकी वैल्यू लिख दी। अब बोला है नेचर ऑफ रूट्स, वो डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया, उसकी ही जो वैल्यू है उसके बेसिस पे नेचर डिसाइड हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मार्क के लिए आएगा ये सम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3.1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंपेयरिंग, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ गया, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, b आ गया -4, c आ गया 4। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डेल्टा। तो बी स्क्वायर देखिए -4 स्क्वायर -4, a के जगह पे क्या है 1, c के जगह पे क्या है 4, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, -4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 16 माइनस 16 क्या आया 0। यही आंसर थर्ड वाले सम में भी आया था 2.3 में, मैंने आपको कमेंट करने बोला था। तो क्या किस तरीके के नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, एज डेल्टा इज इक्वल टू 0 द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। क्या है, रियल और इक्वल है। अगर इक्वल टू 0 आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। अब देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम देखते हैं दोस्तों, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग सेम, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -7, c हो जाएगा 2। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -7 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है 2। तो -7 स्क्वायर, -7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7 49, माइनस 4 2 जार 8 2 जार 16, 49 माइनस 16 33। पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया ना, वैल्यू डेल्टा का 33 आया मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल। जैसे ग्रेटर देन 0 आया 33 आई वैल्यू, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। चलिए दोस्तों, तो अब हम फाइनल सम देखते हैं। फाइनल सम देखिए, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9। थर्ड सम m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 9। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता कर रहे हैं। तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है 9। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, 4 माइनस 36 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 36, साइन माइनस। तो अब लेस देन 0 आया, माइनस में आया मतलब लेस देन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इज अनरियल, रियल ही नहीं है, नॉट रियल।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है, हम यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक, और इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहिए। और आपको जो भी क्वेरी आती है, जो भी क्वेरी आपको लगता है कि पूछना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।